ही हेलो वेलकम बैक एमबीए एस्पायरेंट्स वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। तो सीमैट रिजल्ट्स आ चुके हैं। काफ़ी चीज़ें कल से हो रही है, राइट। यू माइट हैव चेक्ड योर रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। काफ़ी इधर से उधर हुई पहले, परसेंटाइल स्कोर्स एंड व्हाटएवर। बट गाइज इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डोंट वॉच सच वीडियोज जो सिर्फ स्कैम्स एंड एवरीथिंग के बारे में बात करें। इट्स इनफ, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू नेक्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी में पकड़ के रह जाते हैं और उनकी डेडलाइंस चली जाती है कॉलेजेस की। So stop being stupid and please focus on the important part, which is कि आगे क्या करना है, कौन से कॉलेजेस को अप्लाई करना है। कुछ कॉलेज की डेडलाइन ऑलरेडी चली गई है, जिनकी ओपन है उनको अप्लाई करके उसके बाद भी क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसीलिए लेट्स क्विकली गेट इनटू द इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो पहले स्कूल्स एंड कॉलेजेस देखेंगे जो अभी भी ओपन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टेप। Not at all crying. Okay, next step is not crying and discussing on the social platforms about such issues. Then preparation की बात करेंगे, very important part, कौन सा preparation क्या है exactly, and then the best college I'll also talk about कि practically logically कौन सा college अपने apply करना चाहिए through all the colleges that are open. Okay, and then of course ये सबसे important part है, वो end में discuss करने वाला. Okay, so first some of the best colleges that you can apply थ्रू और योर रेंज, ठीक है। बाकी लोग बोलेंगे इसके नीचे के कॉलेजेस, ठीक है, आप सर्च करके कर ही सकते हो। बट आई एम जस्ट टॉकिंग टुडे अबाउट सम ऑफ द गुड कॉलेजेस जिनके थ्रू आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस है। इसमें भी जिनको मैंने रेड मार्क किया है उनको आप पहले प्रायोरिटी दे सकते हो। ओके, सो केजे सोमाया, वेलिंगकर, एनआईबीएम पुणे एंड एनआई। सो एनआईबीएम पुणे इज समथिंग जो इज अ हिडन जेम गाइस, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एनआईबीएम पुणे की डिटेल लिंक डाली हुई है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है। यू विल गेट टू नो अबाउट द कॉलेज। इट इज अ आरबीआई बैक्ड कॉलेज, तो इसीलिए 100% प्लेसमेंट्स होती है हर साल। एवरी ईयर वी हैव स्टूडेंट्स, सो there is no fake data, 100% placements, and the average has gone to around 15 lakhs per annum। बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स फॉर योर थिंग कि इट इज नॉट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आरबीआई बैक्ड इंस्टीट्यूट है, तो कोई मार्केटिंग प्रमोशन नहीं करते लोग, दे जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी। ओके, तो इसीलिए यू कैन, अगर आपके 95 अराउंड या 95 प्लस है तो एनी टाइम यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू गो। ओके, आरओआई भी अच्छा है उस हिसाब से। तो उनके फॉर्म्स भी ओपन है फॉर्चुनेटली, आई गेस टिल मार्च फर्स्ट वीक और समथिंग, डेडलाइन एक बार देख लेना। तो प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग टू दी कॉलेजेस। ओके, दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस जो आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस माइनस 2 परसेंटाइल ऊपर नीचे। जीवीएमएस सिमसरी, प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ आपके एमएमएस सीट्स। ओके, बाकी जो केजे सोमाया इज अगेन योर पीजीडीएम ऑफर करेगा, पुम्बा इज अगेन सिर्फ एमएमएस। तो इसीलिए बाकी के जो कॉलेजेस है जिनको रेड किया गया उनको तो अप्लाई करना ही है अगर आपके स्कोर उस रेंज में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ठीक है। हम रोते रहते हैं स्कोर्स के ऊपर, बट जो प्रॉब्लम हो जाता है दैट इज मिसिंग आउट ऑन डेडलाइंस ऑफ द कॉलेजेस। स्टूडेंट्स को लगता है अरे नहीं 95 परसेंटाइल आया, मुझे तो जमनाल बजाज ही चाहिए था, तो मेरे को तो कोई कॉलेज को अप्लाई नहीं करना। मेरे को सीईटी है, आई वर्क ओवर सीईटी, आई गेट इनटू जीबीएमएस। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड जीबीएमएस में सारे के सारे स्टूडेंट्स थोड़ी जीबीएमएस जाएंगे, लिमिटेड सीट से उतने ही जाएंगे, राइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप ऑलरेडी सीमैट कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स का उतना फोकस सीईटी पे नहीं था, तो प्लीज ऑलवेज हैव बैकअप्स। लैक ऑफ बैकअप्स इज समथिंग जो आपका पूरा एक साल खराब कर देता है। कुछ स्टूडेंट्स फिर एंड अप करते हैं सीईटी थ्रू कोई बहुत नीचे के कॉलेजेस लेते हुए, वी हैव सीन दिस एवरी ईयर। तो प्लीज बैकअप रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गिव दी प्रोसेस तो देके देखो, आपको एक्सपीरियंस आएगा, इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो मेक श्योर एटलीस्ट आप 2-3 कॉलेजेस अप्लाई करके उनकी प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो, ताकि आपको एक टेंशन फ्री माहौल रहे फॉर योर सीईटी प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन द डेडलाइंस। तो डोंट मिस आउट ऑन द डेडलाइंस, प्लीज मेक श्योर कि आप अप्लाई कर रहे हो बैकअप की तरह, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दो सीईटी का प्रिपरेशन, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। सो उसके बाद व्हाट नाउ, तो ऑफकोर्स पहले एप्लीकेशन कर लेना है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे आगे क्या करना है। फिर उसके बाद जीडीपीआई वैट प्रिपरेशन शुरू कर देना है। आप बोलोगे सर अभी तो सीईटी का प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, उसके बाद देख लूंगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होंगे जिनके प्रोसेस नेक्स्ट मंथ होने वाली इमीडिएटली मार्च में, बिफोर सीईटी, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी रोड ब्लॉक यही होती है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करते। जिस दिन उनको कॉल आता है कि भाई तुम्हारा 10 दिन बाद इंटरव्यू है, उसके बाद वो रश करने लगते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग और एंड अप नॉट गेटिंग सिलेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। सो अगर आपका प्रिपरेशन प्रॉपर है तो आप कम परसेंटाइल पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका इंटरव्यू तगड़ा जाता है, आपकी प्रोफाइल आपने प्रॉपर बना के रखी, आपको उस पास सारे फ्रेमवर्क्स एंड एवरीथिंग इज डिजाइन। वी हैव सीन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हर साल बोलते हैं कि अरे 98 99 था फिर भी कन्वर्ट नहीं हुआ एनआईबीएम। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 96 अराउंड भी एनआईबीएम आराम से कन्वर्ट हुआ है फर्स्ट लिस्ट में।
तो गाइज कहीं ना कहीं पे इट इज ऑल अबाउट द सेकंड स्टेप, जहां पे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल इग्नोर सच स्टेप ऑफ जीडीपी एंड वैट प्रिपरेशन। पहले तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन पे चीजें बैरियर आती है। कम्युनिकेशन 2 दिन में इंक्रीज या इंप्रूव होने वाली चीज नहीं होती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो ही यू विल एंड अप गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज। तो आपके सीईटी प्रिपरेशन के साथ आपको ये मैनेज करना ही पड़ेगा। बहुत टाइम नहीं, 2 घंटे भी देते हो या 1 घंटे भी देते हो रोज का, तो भी इसका आपको काफी इंपैक्ट दिखेगा। प्लीज मेक श्योर आप यू आर स्टार्टिंग विथ रीडिंग योर पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो, कुछ हॉट आर्टिकल्स रीड करना स्टार्ट कर दो। इंटरव्यू के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, उसके फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे किया जाता है। यू आर नॉट इनटू ग्रेजुएशन लेवल अभी, राइट? आप अगर मैनेजमेंट कॉलेज में जीडी देने जा रहे हो, एक्सटेम्पोर वैट वगैरह, इनके फ्रेमवर्क्स आपके पास होने चाहिए, वरना 100% यू विल बी गेटिंग रिजेक्टेड, ट्रस्ट मी। ओके, तो फिर और उसके बाद थर्ड में एमबीए सीटी प्रिपरेशन, अगर आपको लग रहा है भाई मेरा स्कोर तो बहुत ही खराब आया, तो गाइज नाउ यू हैव टू डबल अप योर एफर्ट्स। अभी आपको ज्यादा एफर्ट्स देने हैं, प्रॉपर एनालिसिस करना है। इफ यू नीड हेल्प प्लीज रीच आउट टू अस। You can join Toppernicus for your MBA CET preparation. You can learn through the JVMS alums. You can get good results. ठीक है, तो प्लीज गेट सीरियस नाउ। ठीक है, दिस इज द राइट मोमेंट, जहां पे आपके पास है ऑलमोस्ट 40-50 डेज फॉर सीईटी ऑल्सो। आपके पास जीडीपी वैट प्रिपरेशन के लिए टाइम है। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ओके, सो गाइज अगर आप चाहते हो, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर जीडीपी वैट, कैसे शुरू करना है, क्या होते हैं फ्रेमवर्क्स, टीयर 1 में कैसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, एक्चुअल में मॉक्स कैसे होते हैं, ये अगर सारी चीजें सीखनी है, प्रोफाइल बिल्ड करना है, क्योंकि एट द एंड कॉल आने भी जरूरी होती है। तो आपके प्रोफाइल्स, आपके आंसर्स, जब कुछ कॉलेजेस क्वेश्चंस पूछते हैं इन द फॉर्म, तो वो कैसे फिल करते हैं, हाउ टू टैकल इंटरव्यूज, हाउ टू टैकल एक्सटेम्पोर वैट वगैरह, ऐसी जैसी चीजें। तो ये सारी चीजें अगर सीखनी है तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ऑफ जीडीपी वैट बूट कैंप। आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आपको रजिस्टर कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, दिए गए नंबर पे आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो। ओके, यू कैन गेट इनटू दिस। पहले तो 1-on-1 सेशंस होगी, 1-on-1 रिव्यूज होंगे। आपको सारे क्वेश्चंस आंसर्स आपके रिव्यू करके, चेक करके, मॉडिफाई करके दिए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपका एक प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर भी काम करेंगे, ताकि आपके इंटरव्यू में जाके जब आपका इंटरव्यू हो तो वो कुछ अच्छे पैरामीटर्स पे हो और आपका इंटरव्यू कन्वर्जन की चांसेस बढ़े। ठीक है, तो if you want to learn, if you want to get mocks done through the experts themselves, तो you can join this particular program. Register कर लो, description में link दी गई है। Okay, so guys, that's all from today's video. You can follow us on Toppernicus_MBA. You can reach out through Instagram handle. That's all from today's video, guys. All the best. Keep preparing. Please make sure you're not ignoring the application forms of colleges. And if you need any help, you can comment or reach out to us. Thank you, guys.